हमारे जीवन में। ये मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना। मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार से दुख आते हैं। पहला दुख परमेश्वर की ओर से आता है। कहां से आता है? परमेश्वर की ओर। बोलो, हाथ उठा के बोलो। पहला दुख कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से आता है। दूसरा दुख हमारे ओर से आता है। बोलिए, हमारे ओर से आता है। हमारी ओर से आता है, मेरी ओर से। हाँ, मेरे वजह से कि नहीं। कितने को अनुभव है अपने जीवन का या परिवार का? जैसे अभी बहन कुंता बोल रही थी, मैं प्रभु से दूर हुई, मेरा हाथ टूट गया, मैं यहाँ गया वहाँ गई, अभी मैं फिर से प्रभु के पास आई। तो अभी बताओ, दुख कुंता का किसके तरफ से था? इसके तरफ से। ठीक है, समझ रहे आप? मैं आपको प्रभु का वचन में से प्रूफ करके बता दूंगा कि जो परमेश्वर दुख देता है, उस दुख में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है। क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है। मूसा जन्म लिया था परमेश्वर के काम के लिए। किसके काम के लिए? परमेश्वर के काम के लिए। बोलिए सभी, परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर के काम के लिए मूसा जन्म लिया था परमेश्वर के काम के लिए। और जब मूसा परमेश्वर का काम करते करते जब 120 साल का हो गया, तभी जाके मूसा एक गीत गाया। क्या गाया? गीत गाया। और उस गीत में अपना 120 साल का उम्र जो वो प्रभु में कार्य करते आया, उस कार्य का अनुभव शेयर करता है। क्या करता है? अनुभव शेयर करता है। और वो क्या अनुभव शेयर करता है कि कैसे उन्होंने 120 साल जिया दुख और सुख में। आप निकालिए कोई भी जन व्यवस्था विवरण और उसके 32 आयत, व्यवस्था विवरण 32 आयत में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मूसा अपने जीवन के उन अनुभवों को शेयर कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो एक उकाब पक्षी का उदाहरण देकर। किसका उदाहरण देकर? सभी जन बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। पक्षी का। हाँ, कैसे? उकाब पक्षी का उदाहरण देकर वो हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण निकाली। व्यवस्था विवरण 32 आयत और हम उसके पढ़ेंगे 32 का 12 पद को पढ़ेंगे, 11 को पढ़ेंगे। यहाँ पे मूसा, ध्यान से सुनिए, थोड़ा बच्चे को थोड़ा शांत रखिए। बच्चे के साथ बच्चे मत बनिए, सुनिए, थोड़ा वचन सुनिए, आपके लिए फायदा होगा। मूसा अपना जीवन का अनुभव एक उकाब पक्षी के द्वारा हमको और आपको समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है? कोई जन पढ़ दीजिए। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपनी पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। बस, हालेलुया। देखिए, उकाब पक्षी को कितने जन देखा? उकाब पक्षी को कितने जन देखा है आप लोग? आप दिखाएंगे क्या? देखा है उकाब पक्षी को? उकाब पक्षी, बाप रे, इतना गंभीर हो गए। एक पक्षी का नाम लिया है, शेर का नाम नहीं लिया। उकाब पक्षी। उकाब पक्षी जो है ना, वो बहुत ही ऊपर उठता है। कहाँ उठता है? चील।
चील को उकाब बोलते हैं। 5 वो उकाब जो होता है ना वो ऊपर उड़ता है। देखना जब आंधियां आती है, तूफान चलता है, उसमें वो आंधी और तूफान के विपरीत में होकर वो ऊपर ही जाता है। पता क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि ऊपर जाने से उसका बल और बढ़ता है। हालेलुया। और उकाब पक्षी जो है ना अपना घोंसला चट्टान के ऊपर में लगाता है। कहाँ लगाता है? चट्टान के ऊपर। चट्टान के ऊपर में। और जब वो पता नहीं कहाँ से किसी के घर से, छत से वो सामग्री लेके जाता है चोंच में, और चोंच में ले जाकर वहाँ पे वो ऊंचे पहाड़ के ऊपर घोंसला बनाता है। और वो जहाँ अंडा देती है ना वहाँ पे वो बड़ी कोमल रुई के तरह जगह बनाती है। और बनाने के बाद वो वहाँ पे अंडा देने के बाद बच्चा होता है। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो उकाब पता क्या करता है? उस घोंसले को आके हिला देता है। क्या करता है? हिला देता है। और जब वो घोंसले को हिलाता है ना दोनों बच्चा घोंसले से बाहर निकल जाता है। और निकल जाने के बाद वो चिल्लाने लगता है। क्या करना लगता है? चिल्लाने लगता है। वो बोलने लगता है, मम्मी बचाओ बचाओ बचाओ, मार दिया, ये मेरा बाप मार दिया। पर वो बच्चे के ऊपर ही मंडलाते रहता है। कहाँ मंडलाती है? हेलो। वो बच्चे के ऊपर और वो बच्चे के साथ साथ ही आता है। और जैसे देखता है कि अब बच्चे को नुकसान होने वाला है वो उकाब फट से नीचे आ जाती है। और नीचे आ जाने के बाद उसको अपने पंख पे बैठाकर फिर उसको ऊपर लेके, अब देखो बच्चे पे क्या बीता होगा। हेलो। जब बच्चे को घोंसला, जब उकाब घोंसले को हिलाया और जब बच्चा घोंसले से बाहर गिरा तो कैसे चिल्लाता होगा और क्या चिल्लाता होगा, है ना? तेरी माँ बचा ले, ये कसाई बाप मार दिया मार दिया। सोच के देखो थोड़ा, नहीं बोलता होगा? बच्चे बोलते होंगे कि नहीं? वो भी बोलता होगा ये मेरा बाप है कि कसाई है, मेरा घोंसला हिला के मुझे क्या कर दिया? गिरा दिया। क्या कर दिया? गिरा दिया। वो चिल्लाता होगा। फिर से पंख पे बैठा के सुनो सुनो सुनो, फिर से ले जाके उसी घोंसले में दोनों बच्चे को रख दिया। फिर दूसरे दिन आया, फिर वो 5 घोंसले को हिला दिया। फिर बच्चे हाँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इसलिए कि वो हिला रहा था, चेक कर रहा था। बहुत अच्छा, हालेलुया। वो फिर घोंसले में रखता है बच्चे को ले जाके और उस घोंसले को फिर से हिलाता है। और फिर से हिलाने के बाद बच्चे फिर गिरता है। फिर वो माँ बाप करते करते नीचे आता है और उकाब उस बच्चे के ऊपर ही ऊपर मंडलाता है। और जैसे देखता है कि अब ये नुकसान होने वाला है, मरने वाला होता है, उस समय वो क्या करता है? फिर से बच्चों के नीचे बढ़ के उसको फिर उठा के फिर लेके जाता है। फिर जाके उस घोंसले में उसको रख देता है। फिर जाके तीसरे दिन वो क्या करता है? घोंसले को फिर से वो तब क्या करता है? तीसरे दिन वो बच्चा पंख फड़फड़ाने लगता है और वो गिरता नहीं है, वो उड़ने लगता है। तब दोनों बच्चे को अकल आया, ये मेरा बाप का साई नहीं था, ये हमको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने को समझ में आया? ये अनुभव मूसा बता रहा है अपने लोगों को। क्या बता रहा है? हेलो, क्या बता रहा है? अपना अनुभव अपने लोगों को यहाँ पे गीत के द्वारा बता रहा है। वो फरफराने लगा। क्या करने लगा? आपको पता है मूसा नील नदी से फिरौन की बेटी
फिरौन की बहन ने मूसा को नील नदी से टोकरी में से निकालकर लेके आया था, ठीक है। और उसके बाद वो राजभवन में रहने लगा। क्या करने लगा? और वो राजभवन में वो रानी का बेटा बन गया। ऐस आराम से खा रहा था, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, रथ पे चल रहा था, राज पोशाक पहना हुआ था, ठाट था, मौज था, कोई दिक्कत नहीं था मूसा को। मूसा जाता, सारे जंग को जीत के आता, उसके वहां रहने से राजा और आशीषित हो गया। मूसा सोचने लगा अब तो मेरा ठाट है, अब मुझे कोई चीज की कमी। पर परमेश्वर ने क्या किया? मूसा का घोंसला को हिला दिया। हेलो, क्या कर दिया? मूसा का घोंसला को परमेश्वर ने हिला दिया। और हिलाने के बाद मूसा ने क्या किया पता है? उसी राजा के एक लोगों को उसने मार दिया और मार कर उसको रेते में डाल दिया। और उसे ये पता चला कि मैं इस राजा का बेटा नहीं हूं, मैं भी एक इब्री हूं, मैं भी इन्हीं गुलाम में से एक हूं। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या किया? वहां से निकल गया, राज पोशाक उतारा, सब कुछ छोड़ा और वो वहां से। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे और आपके जीवन में भी जब दुख आता है, हम भी उस उकाब के बच्चे के नाई मारी बापरे करने लग जाते हैं, क्या क्या बोलने लग जाते हैं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपके घोंसले को हिलाकर वो आपको मजबूत करना चाहता है। आपके घोंसले को हिलाकर वो आपको कुछ बनाना चाहता है, आपके घर परिवार को कुछ देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा चला गया, मामा के यहाँ चला गया। कहाँ चला गया? अपने मामा के यहाँ चला गया। और वहां जाके वो अपना फिर से वही ठाट मौज करने लग गया। क्या करने लग गया? मौज करने लग गया, भेड़ बकरी चराने लग गया। मामा की एक बेटी थी, ऐसे तो उसकी 7 बेटियां थी, उसमें से एक के साथ उसने अपना दिल मन लगा लिया। 7-7 बरस, 8-8 बरस उसके गुलामी करने लगे। अब वो सोचने लगा मेरा फिर से मौज लग गया। परमेश्वर ने फिर से उसका घोंसला को वहाँ पे हिलाया। और जब परमेश्वर घोंसला को हिलाया, उसके बाद वो अपने मामा के घर को छोड़कर वो कहाँ पे आया? चट्टान पे आया, जहाँ पे परमेश्वर ने झाड़ी में उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको बात किया, उससे बात किया। और क्या बात किया? कि मैं तेरे को उस फिरौन राजा के बीच में, उसके बीच में तुझे भेजूंगा और उसने जो मेरे लोगों को गुलामी करके रखा है उनसे मैं तुम्हारे द्वारा छुड़वाऊंगा। फिर वो वहां पे भाग रहा है, कहता मैं तोंदला हूँ, भद्दा हूँ, नहीं बोल सकूंगा। परमेश्वर बोला इस मुंह को किसने बनाया? मैं तेरे जुबान पर होकर मैं काम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर आपको हमको किस लिए चुना है? आज रात जाके, आज यहाँ से जाके सवाल करना। और अगर आपके जीवन में दुख है तो समझना परमेश्वर आपके घोंसला को हिला रहा है। क्या कर रहा है? आपके घोंसला को परमेश्वर हिला रहा है। और हिलाने का कारण यही है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर हमारी घोंसला को हिला रहा है। मूसा का घोंसला इसीलिए तो परमेश्वर हिला रहा है, क्योंकि मूसा इस धरती पर किस लिए चुना गया था, किस लिए भेजा गया था? अभी पता चला, इजरायलियों को आपको हमको परमेश्वर क्यों चुना है? अपने पेट, अपने मम्मी पापा का पेट, अपने सास ससुर का पेट या अपने मालिक का पेट? कहाँ हैं हम? कहाँ हैं? हालेलुया।
प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे प्रियो, जिस कार्य के लिए परमेश्वर आपको चुना है उस कार्य में लग जाइए, उस कार्य में आप लग जाइए। वो आशीष देता है, वो आशीष देता है, वो आशीष देगा, वो आशीष देता रहेगा। पर उन आशीषों को पाकर हम घोषणा में ना बढ़ जाएं और कहें बस अब क्या, सब कुछ हो गया। जब आप ऐसा सोच रखेंगे परमेश्वर आपकी घोषणा को हिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी घोषणा को, तभी आप नहीं घबराना, तभी आप रुक जाना, तभी आप रुक जाना, थम जाना, उपवास करना, प्रार्थना करना और प्रभु के पास जाना। प्रभु, क्या ये घोषणा आपने हिलाया? अगर हिलाया तो क्यों हिलाया, मुझे बताइए। मूसा राजा के यहाँ रहता था, राजा के लोगों को मार दिया, उसको पता ही नहीं चला, उसके हाथ से एक मृत्यु हो गया। वो मूसा के हाथ से मृत्यु नहीं था, परमेश्वर ने उसकी घोषणा को हिला दिया। क्यों? क्योंकि वो राज भवन में, वो राजमहल में वो मगन हो गया। मूसा फिर अपने मामा के यहाँ जाके मगन हो गया। इस कारण परमेश्वर ने फिर से मूसा का घोषणा वहां पे हिलाया और तब जाके वो सही कार्य में लग गया। आपके जीवन में दुख तकलीफ समस्या आती है, आएगी, आपको देखना है परमेश्वर के कारण है या मेरे गलती के कारण। आइए यशायाह का किताब और उसके 40 और उसके 31 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 40 और उसके 31। उसके बाद मैं अभी प्रार्थना करेंगे और लास्ट करेंगे। यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करता जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु का बाट जोइए, आप नया बल पाएंगे। परंतु जो यहोवा का बाट जोता है वो नया बल पाएगा। वे उकाब के समान उड़ेगा, वो उकाब के समान उड़ेगा, वे दौड़ेगा और वो दौड़ेगा भी और शमित न होगा, और वो सम्मित नहीं होगा, चलेगा चलेगा वो और थकित न होगा, और वो थकेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिए, दो प्रकार से दुख आता है हमारे जीवन में। एक दुख परमेश्वर देता है, उस समय हमको रुक जाना चाहिए, उस समय अपने अगुवे अपने पास्टर के सलाह उससे पूछना चाहिए और उसके बाद उपवास के साथ प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहिए। दुख अगर आपकी गलती गुनाह के कारण है, अगर उन गलती गुनाह से आप मन फिराते हो, परमेश्वर आपको आशीष करता है। अगर परमेश्वर की ओर से है तो याद रखिए, उस दुख को अगर आप धीरज से सहते हो, उससे डबल आशीष प्रभु यीशु आपको देने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे।